रेसलिंग पीडिया फैमिली वन एंड ओनली ओटीसी रोमन रेंस यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अभी तक आए नहीं है और अभी से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए रोमन को एडवर्टाइज कर दिया है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि रोमन के रिटर्न आने के बाद उनका फर्स्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेक्स्ट पीएलई जो कि बैश इन बर्लिन है, जो कि इसी महीने 31 अगस्त को देने वाला है, यानी इंडिया में आप लोग जान ही रहे हो कि 1 सितंबर की सुबह को देगा। तो रोमन के रिटर्न आने के बाद उनका नेक्स्ट मैच इसी पीएलई में होने वाला है और ये आई थिंक कि मुझे अब बताने की जरूरत नहीं कि ये मैच किसके साथ होगा, पर कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से पहले अपन इतनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रोमन का ये फर्स्ट मैच सोलो के साथ 1-on-1 होगा या फिर सोलो की इस नई ब्लड लाइन में से कोई और रोमन के साथ 1-on-1 फाइट करेगा या फिर कोई और मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकते हैं। तो मैं जान रहा हूँ कि आप सभी की कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मेरी खुद बहुत ज्यादा है, और इसलिए कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से पहले हम लोग सब जानेंगे कि स्मैकडाउन में क्या क्या हो सकता है। और अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स, जिन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोमन उनकी आकर मदद करेंगे, और हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि रोमन ने कोडी की मदद नहीं बल्कि उन्होंने सोलो पे आके अपना गुस्सा निकाला था, लेकिन अगर रोमन चाहते तो वो कोडी को भी आके पीटते, लेकिन रोमन ने ऐसा नहीं किया और कोडी ने जब पिनफॉल करवा लिया सोलो का तो रोमन स्माइल भी दे रहे थे, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो रोमन ने ये जो अच्छा जेस्चर दिखाया है कोडी की तरफ उनकी मदद करके, तो कोडी का कल क्या रिएक्शन होगा और बैश इन बर्लिन में कोडी को कौन चैलेंज कर सकता है, तो चलिए इन सब बारे में जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो जितनी एक्साइटमेंट समर स्लैम 2024 की थी और जिस तरह से समर स्लैम 2024 गुजरा है, उसके बाद तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड होना बनता भी है। और समर स्लैम से पहले भी मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बार देखा कि रोमन नहीं आ रहे थे तो बहुत लोगों ने शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना भी छोड़ दिया था, लेकिन समर स्लैम के बाद से रोमन के सारे फैंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना स्टार्ट कर दिया है, और जो भी रोमन के फैंस नहीं थे वो भी आई थिंक कि रोमन के रिटर्न आने से खुश होंगे, क्योंकि ट्रिपल एच ने ऐसा वादा किया था कि रोमन की ये वाली जो स्टोरी लाइन होने वाली है ना, वो रोमन की ये 4 साल वाली ट्राइबल चीफ की स्टोरी लाइन से ज्यादा अच्छी होगी। और ट्रिपल एच विंस मैकमैन की तरह नहीं कि बोलते कुछ है और करते कुछ है, ट्रिपल एच अपनी बातों पे रहते हैं और फैंस को ज्यादातर तो हमेशा खुशी करते हैं। तो ट्रिपल एच को पता है कि रोमन से फैंस की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और इसलिए जिस तरह से रिटर्न किया रोमन ने और सिर्फ 5 से 7 मिनट की समर स्लैम की एंट्री में रोमन ने इतने रिकॉर्ड सेट कर दिए, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि फैंस खुश भी हो रहे हैं। तो कल जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन आएंगे तो वो यही बताएंगे कि सोलो ये जो इतने महीनों से कर रहा था रोमन के जाने के बाद, यानी कि पहले जिमी ऊसो पे अटैक करके उसे ब्लड लाइन से बाहर और फिर रोमन से बिना पूछे रोमन के दूसरे कजन्स को बुलाकर ब्लड लाइन में इंटर करवाना। और ये चीज शायद आपको पता होगी कि ब्लड लाइन जो भी ज्वाइन करता था वो पहले रोमन को एक्नॉलेज करता था और उसके बाद वो ब्लड लाइन में आता था, लेकिन सोलो जिन भाइयों को ब्लड लाइन में लेकर आया उन्होंने रोमन को नहीं बल्कि सोलो को एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज किया। और इन सब के अलावा सोलो की इस नई ब्लड लाइन ने रोमन की वाइस मैन पॉल हेमन पे अटैक किया, जिन्हें रोमन बहुत मानते हैं, और रोमन को भर भर के धमकी देने के बाद सोलो ने खुद को ट्राइबल चीफ बताया। तो ये सब रीजन आई थिंक मोर देन इनफ है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से रोमन समर स्लैम में रिटर्न आया और सोलो को उसकी असली जगह दिखाई कि असली ट्राइबल चीफ कौन है और सोलो सिर्फ एक नकली ट्राइबल चीफ है। तो इन सब बारे में रोमन कल बात करेंगे, और सोलो और उसकी ये नई ब्लड लाइन रोमन को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन रोमन की मदद करने 2 सुपरस्टार आ सकते हैं। तो पहले तो वो सुपरस्टार है जिनको मैं सोचा था कि गलती से वो समर स्लैम में नहीं आ जाए रोमन की जगह, लेकिन अब वो आ सकते हैं और फैंस भी उनका वेट कर रहे हैं। और आप लोग जान रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ जिमी ऊसो की, या फिर अगर कल जिमी ऊसो रिटर्न नहीं आते तो आप यकीन नहीं करोगे पर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स शायद रोमन की मदद करने आ सकते हैं। और जो चीज हम कुछ महीनों पहले सोचते नहीं, लेकिन वो चीज अब बैश इन बर्लिन में हो सकता है। कोडी और रोमन टीम अप कर सकते हैं सोलो और टामा टोंगा, या फिर अगर जेकब फाटू इंजर्ड नहीं है सोलो और जेकब फाटू के खिलाफ। तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो रोमन और कोडी की दुश्मनी 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, एक बार इन दोनों का टीम अप भी देखना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों की अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी बनी नहीं। तो अगर ये दोनों टीम अप करते वो भी ब्लड लाइन के खिलाफ, तो कैसे ये लोग उस मैच में मैनेज करके एक दूसरे का साथ देकर वो मैच जीतने का ट्राई करेंगे। तो चलिए कल ये क्लियर हो जाएगा कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आएंगे। तो अगर आप कल का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव देखने वाले हो तो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मैं तो कल लाइव ही देखने वाला हूँ, रात भर जागूंगा, सोना नहीं है स्मैकडाउन देखने से पहले। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ स्मैकडाउन के रिजल्ट के साथ, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। टाटा।